ट्रांसप्लांट एक आम कॉस्मेटिक प्रोसेस, लेकिन कानपुर में ये मौत का कारण बन गया। एक और युवा इंजीनियर की जान चली गई और पीछे छूट गया सिर्फ एक सवाल, डॉक्टर थी या मौत की एजेंट। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के एक और मामले में एक इंजीनियर की मौत की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। फर्रुखाबाद निवासी इंजीनियर मयंक कटियार की मौत डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट के 24 घंटे के भीतर हो गई थी। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और गलत इलाज के भी आरोप लगाए हैं। मयंक की मां प्रमोदिनी कटिहार ने बताया कि उनका बेटा 18 नवंबर को कानपुर में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के अंपायर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में इलाज के लिए गया था। इलाज के तुरंत बाद उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया और चेहरा सूजने लगा। उन्होंने बार बार डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर कहती रही सब ठीक है, चिंता ना करें। जब हालत बिगड़ती गई तब डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी। हेयर प्लान करवाया था 18 हेयर प्लान करवाया था यहाँ बालों का, यही अनुष्का तिवारी के यहाँ, जिसका अभी विनीत दुबे का निकला, उसी डॉक्टर ने किया था। 18 तारीख को करवाया उसने और उसने छोड़ दिया 2 बजे, 8 बजे से 2 बजे तक इसने किया, बस 2 बजे छोड़ दिया, बोला आप घर जा सकते हो। तो मेरा एक बेटा था, उससे मैंने कहा चले जाओ बेटा, भैया को उठा लो जाके वहाँ से गाड़ी में। तो वो उसको ले गया आराम से, वो बाहर आई, उसने कपड़े दिए तो इसने देखा कि हाँ यही डॉक्टर है, सब बात करती रही। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ आप। चला गया, घर जाने देते ही इसके दर्द होने लगा। रात 12 बजे मयंक को दर्द उठा था। डॉक्टर अनुष्का से बात की और उन्होंने इंजेक्शन लगवाने की बात कही। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने पट्टी ढीली करने की बात कही। पट्टी ढीली करने के बाद भी जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो दूसरा इंजेक्शन लगाने को कहा। दूसरा इंजेक्शन भी अब उन्होंने लगवा लिया, लेकिन रात भर दर्द से तड़पता रहा। उसका चेहरा सूजता जा रहा था, इसके साथ ही काला पड़ रहा था। सुबह फिर हमने बात की तो डॉक्टर अनुष्का ने कहा परेशान मत हो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। फिर उसने जो मेडिसिन दी थी वो खाया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। रात भर दर्द में वो तड़पता रहा बहुत बुरी तरह। इससे वीडियो कॉल से हमारी बात होती रही, बोली नहीं कोई दिक्कत नहीं आंटी, सही हो जाएंगे, वो दर्द होता है यार, ये थोड़ा पैनिक है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो बहुत बर्दाश्त करने वाला मेरा बेटा था। इसके बाद पूरा चेहरा सूज गया, सीने में दर्द होने लगा तो बेटे को फर्रुखाबाद के हार्ट के डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, इसका जहां हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वहां पर ले जाओ। 19 नवंबर को हम लोग बेटे को कानपुर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मयंक ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया और कुछ भी नहीं, और 10 बजे मेरा बेटा ख़त्म हो गया और वो हमको बरगलाती रही। बस इसके बाद उसने स्विच ऑफ किया, क्लिनिक बंद करके भाग गई, हम भी कुछ नहीं कर पाए। पीड़ित के भाई का आरोप है कि डॉक्टर ने न केवल गलत इलाज किया बल्कि मौत के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और संपर्क से पूरी तरह दूर हो गई। डॉक्टर ने व्हाट्सएप और कॉल पर भी ब्लॉक कर दिया, फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्लिनिक में ताला लगाकर गायब हो गई। पीड़ित परिवार ने अब इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। कुशाग्र ने बताया मेरे पास डॉक्टर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर का पर्चा, 40,000 ऑनलाइन फीस जमा करने के साक्ष्य, इसके बाद मोबाइल चैट और कॉल डिटेल सब कुछ है। किस तरह से मेरे भाई का चेहरा सूजता गया था, एक एक तस्वीर मेरे पास है। इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के बाद उनकी पत्नी जया ने एफआईआर दर्ज कराई तो मुझे न्याय की उम्मीद जगी है। अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो इसी तरह लोगों की जान लेती रहेगी। डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेज देना चाहिए। वो कोई डॉक्टर नहीं है, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले कुछ कारीगर हायर कर रखे हैं, उन्हीं से काम कराती है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह, उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था पोस्टमार्टम, इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज भी हैं और वो भी हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। आपको बता दें कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसका खर्चा करीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आता है, लेकिन अनुष्का के क्लिनिक में महज 50,000 से लेकर 80,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करती है। आपको ये भी बता दें कि हेयर ट्रांसप्लांट खतरनाक या जानलेवा नहीं है, बल्कि इसके लिए सही डॉक्टर का चुनाव करना बेहद जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई मौत का सौदा नहीं होता, लेकिन जब डॉक्टर की जगह कारीगर इलाज करे, जब सस्ते दामों के लालच में जिंदगी दांव पर लग जाए तो सवाल सिर्फ डॉक्टर पर नहीं पूरे सिस्टम पर उठता है। ये मामला इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के बाद सामने आया, जिनकी 15 मार्च को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद
मौत हो गई थी। उस मामले में भी डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर लापरवाही के गंभीर आरोप है। विनीत की पत्नी की शिकायत पर 56 दिन बाद रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मयंक के भाई कुशाग्र कटिहार का कहना है, मेरा भाई पूरी तरह स्वस्थ था, डॉक्टर के गलत इलाज ने उसे मार डाला। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। उनका कहना है कि वो बुधवार को एएसपी अभिषेक पांडे से मुलाकात करेंगे, जो पहले से ही विनीत दुबे केस की जांच कर रहे हैं। मयंक के परिवार को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उस समय कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। लेकिन अब जब एक और मामला उजागर हुआ तो वो भी कानूनी कार्रवाई के लिए सामने आए और न्याय की मांग कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण सामने आएगा तो उसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधि कार्रवाई कराएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये सस्ता इलाज किसी की जान से बड़ा हो सकता है? क्या बिना सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग के ये क्लिनिक चलाना अपराध नहीं? और सबसे जरूरी सवाल, कितनी और मौतें होंगी जब जाकर कार्रवाई होगी? पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।